नमस्कार दोस्तों, अनिल फिटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे टॉर्च के बारे में और टॉर्च में क्या क्या लगा है। हम इसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर जानकारी भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो हम बनाएं तो आप लोग के पास पहुंच जाए। शुरू करते हैं टॉर्च के बारे में। देखिए हमारा ये जो है, पहले यहाँ शुरू करते हैं। ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, यानी कि लाल और नीला वाला। ये लाल वाला क्या चीज़ है और नीला वाला क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बताएंगे अब। तो देखिए दोस्तों, कहीं भी आप लोग जाइएगा टॉर्च मिलेगा आप लोग का, कोई भी टॉर्च मिलेगा तो उसमें ये लाल और ये ब्लू यानी नीला कलर दिया होगा। तो ये लाल वाला हमारा डीए का होता है या एलपीजी हम लोग जलाते हैं उसका होता है। और ये जो ब्लू वाला होता है, जो नीला होता है, ये हमारा ऑक्सीजन का होता है। ओस भी ले लेंगे, इसको हम लोग ओस बोलते हैं। जो ऑक्सीजन चाहे ये गैस आता है जो भी है, इसको हम ओस बोलते हैं। तो देखिए हमारा ये रेड वाला जो होता है, लाल वाला, ये हमारा डीए या एलपीजी का रहता है। और ये जो है नीला वाला, ये हमारा ऑक्सीजन का रहता है। ये नीला के जगह पर दूसरा भी कलर आ सकता है, तो ये ऑक्सीजन का रहता है। लेकिन रेड जो भी है ना, रेड वाला, ये हमारा एलपीजी या डीए का ही रहेगा। चलिए यहाँ से आप लोग जान गए। अब इसकी आगे बताते हैं। देखिए हमारी ये जब ओस टाइट करते हैं तो ये क्लैंप लगाना ज़रूरी है और ये क्लैंप लगाना ज़रूरी है। अब इसके बाद ये क्लैंप लगाने के बाद ये पाइप लगाने का तो हम बैक अरेस्टर हम लोग लगाए हैं। इसको एनआरबी कितने लोग बोलते हैं, ये जो हम लोग लगाए हैं, कितने लोग इसको एनआरबी बोलते हैं और कितने लोग इसको बैक अरेस्टर बोलते हैं। तो बैक अरेस्टर का पहचान आप लोग को भाई बताएंगे कि कौन सा ऑक्सीजन में यूज होता है और कौन सा एलपीजी या डीए में यूज होता है। तो देखिए इसका पहले पहचान बात जान लीजिए। देखिए ये हमारा एलपीजी का है, यानी कि डीए का है बैक अरेस्टर, ये हमारा डीए का है। तो देखिए ये जो हमारा जो नट होता है ना, जो टाइट होता है, तो जो भी अगर हमारा डीए का होगा या एलपीजी का होगा, उसमें ये हमारा कट दिया होगा ये नट पे। ये देखिए यहाँ कट दिया है ना, यहाँ कट दिया है, इधर कट दिया है, माने ये पूरा जितना इसका नोक है ना नट का, इस पे हमारा कट रहेगा। तो ये हमारा कहीं भी रहेगा, अगर इसमें ओस में नहीं रहेगा, अलग भी रहेगा, तो आप इससे सब पहचान सकते हैं। इस पे लिखा भी रहता है, अगर लिखा मिट जाएगा तो आप इससे पहचान सकते हैं डीए का एलपीजी का है, आप इससे पता कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का है बैक अरेस्टर, आप इसको इस पे भी लिखा रहता है। अगर ये सब नहीं रहता है, ये मिट जाता है, तो आप लोग इसके ये नट से पहचान सकते हैं। देखिए ये सीधा एकदम सादा रहता है, इस पे देखिए कट नहीं है, इस पे एक भी आप लोग को कट नहीं मिलेगा। ये इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस लिए, में कौन सा काम में आता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग गैस कटिंग करते हैं, कटिंग चलाते हैं, कटिंग से चलाते हैं, जब हम कोई भी मेटल हो या सीएस हो, मैंने मेटल बहुत है, उसमें से कोई भी प्लेट को भी हम काटते हैं, उस वक्त हम लोग क्या होता है कि अगर बैक मारता है, बैक माने ये हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा वो यहाँ पे कुछ अंदर घुस गया या जाम हो गया या किसी और कारणवश ये हमारा बैक मार दिया। बैक माने होता है कि जैसे हम लोग जलाए यहाँ पे, लेकिन जलेगा यहाँ पे, हम लोग जलाए हैं, लेकिन अचानक हमारा क्या होता है कि इधर का जलना बंद होकर सीधा डायरेक्ट अंदर जलने लगता है और यहाँ से सीधा हमारा पाइप के अंदर चला जाता है, डीए के पास तक ले चला जाता है।
तो इसीलिए हम लोग, ये क्या होता है ना कि जब बैक मारता है ना, तो ये जो है ना तीनों ये जो लाइन है आया है, DA का, ऑक्सीजन का, जो भी है प्रेशर का सब आया है। तो ये हमारा क्या होता है कि पूरा ये लाल हो जाता है, पूरा हीट हो जाता है, लाल होकर कहीं कहीं फट भी जाता है। जब फट जाता है तो लोग को बहुत नुकसान होता है, आदमी जल भी जाता है, बहुत दिक्कत बहुत आ जाता है, जल भी जाता है, मैंने कई प्रकार का दिक्कत आ जाता है, आग भी लग जाता है। तो ये जैसे बैक मारेगा तो ये हमारा पूरा हीट होकर पूरा लाल होकर यह ब्लास्ट हो जाता है, ये फट जाता है। उससे बचने के लिए इस बैक से बचने के लिए इसलिए हम लोग NRB यानी कि हम बैक अरेस्टर लगाते हैं, ताकि हमारा जब ये बैक मारेगा तो हमारे यहाँ से ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद हमारा आगे हमारा जो ऑक्सीजन है, ये DA है, आगे बढ़ने नहीं देगा। जब आगे बढ़ेगा नहीं तो इसमें ऑटोमेटिक ये बुझ जाएगा, इसमें आग नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं। फिर से एक हमारे ऑक्सीजन के पास वो जो ट्रॉली में रखा गया है ऑक्सीजन, वहाँ पे लगाते हैं। चलिए अब ये हम लोग देख लिए इसमें। अब देखिए हम इसको, तो इसके बारे में हो गया। अब बताइए, दिखाते हैं आप लोग को ये वाला, ये हमारा क्या चीज़ है। तो जैसे हम लोग इसमें तो मान लगा दीजिए, तो हम अगर जलाएंगे, जलाने के लिए पहले हम लोग DA खोलते हैं, DA खोलकर हम लोग जलाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, उसके बाद मिलाते हैं इसमें कि हमारा सही है कि नहीं। उसके बाद जलाने के बाद हम ये लीवर को दबा कर देखते हैं कि हमारा काट सकते हैं कि नहीं, कितना स्पीड हम ले लिए हैं, कितना प्रेशर ले लिए हैं, हम बस सब चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम ये लीवर से अपना दबा कर देख लेते हैं। तो हमारा यही हमारा जो है जो एरो दिया है, ये हमारा, ऐसे आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद हम काटेंगे। बैक कब मारता है, जब बैक तभी मारता है जब हमारा कुछ इसमें मेटल अंदर में फंस जाए, हमारा जो प्रेशर दिया है, जलन तो किया है, वो मैंने आगे नहीं फेंक पा रहा है, तभी हमारा बैक ज़्यादा मारता है। इसी कारण ज़्यादा हमको बैक मारता है। अब देखिए, जब हम कटिंग करते हैं तो पहले हीट करते हैं। पहले जो जल जाता है तो पहले हम उसको हीट करते हैं। जब प्लेट हमको लाल हो जाता है, जब खदकने लगता है वहाँ पे मेटल, उसके बाद हम ये लीवर को दबाते हैं। इसको दबाते हैं तो हमारा ये यहाँ से दबाते तो प्रेशर में ऑक्सीजन फेंकता है। तो वो तो मान लीजिए दोनों मिलकर हमारा मेटल को हीट कर दिया, गला दिया। ये क्या करता है, हमारा प्रेशर दबाने पर उसको पूरा प्रेशर से उसको छेदा कर देता है, प्रेशर से उसको हटाता है, पूरा वहाँ का मेटल हटाने के बाद वो हमारा छेदा हो जाता है। तो आप इसके बारे में भी जान गए। ये हमारा लीवर भी इसको कहते हैं, कोई और कुछ कहता होगा, लेकिन हम लोग लीवर इसको बोलते हैं कि लीवर इसको दबाने से हमारा प्रेशर फेंकता है। अब हमारा यह बचा नोजल। तो हम नोजल को देखते हैं कौन सा प्लेटा काटना है, 25 mm काटना है, 16 mm काटना है, 10 mm काटना है। तो प्लेट के हिसाब से हमारा नोजल चेंज होता है, नोजल लगता है, उसी के हिसाब से हम लोग प्रेशर भी देते हैं। प्रेशर भी लेकर हम लोग कटिंग करते हैं। तो हमारा अभी लगा है, अभी हम नोजल लगाए हैं। तो यहाँ से आप लोग खोलिएगा, खोलकर अपना जितना mm के प्लेटा काटना, उसके हिसाब से आप लोग ये नोजल लगा सकते हैं। अगर इतना आप लोग को जानकारी हम दे दिए, अगर इसमें आप लोग को कुछ और समझ में ना आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ जानकारी इसमें चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ बताने में हमको अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं।